भी आपने सीखा होता है, क्या लगा आपको 4 सालों बाद जो सोचा था वही है या नहीं, वो नहीं है? वो नहीं है। क्या है फिर असल क्या है? लेकिन ये इन्होंने फैसला किया कि पहले 6 महीने हम भैंसों को गब्बर नहीं करवाएंगे, उनसे दूध लेंगे टका के, उसके बाद फिर इनको हम गब्बर कर लेंगे ताकि 6 महीने का दूध तो हमें मिले। तो मैंने इनको बताया कि ये काम हम 2013 में कर चुके, हमारे पास को 60 के करीब भैंसे हमने मार्केट से। बात मेरे से भी सुनते हैं ना, तो उसकी भी तहकीक करें। अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि यार ये डेयरी फार्मिंग हम ऐसे करते हैं, इतनी गायियां होती है दूध वाली, इतना दूध आता है, इतने में सेल होता है, ऐसे खुराक डालते हैं, आपको 5-6 फार्म्स को विजिट करें, वहां पे डॉक्टर्स जो है उनसे मुलाकात करें, फिर देखें कि हमारी बातें कितनी सच्ची हैं, कितनी हकीकत के नजदीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ मौजूद है नासिर इकबाल साहब, और इस वक्त हम बिल्कुल बॉर्डर के पास खड़े हैं शकरगढ़ में। सर क्या हाल है आपके? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है उसके फार्म का? शमशाल डेयरी। ठीक है, कितना अरसा हो गया उसको बनाए हुए? सर हमें तकरीबन 4 साल हो गए। पहले तो ये बताइएगा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें सुनते हैं बाहर से बैठ के, और जैसे ये कनाडा से पाकिस्तान में आए, डेयरी का शौक लेकर आए, डेयरी का कारोबार ये करना चाहते थे, तो पहले तो ये बताइएगा कि क्यों आप पाकिस्तान क्यों आ गए? लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, आप पाकिस्तान आ गए। एक पाकिस्तान में हम इसलिए आए कि ठीक है अपना मुल्क है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने लोगों में जाके रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे भी कारोबार होना चाहिए, वरना लाइफ तो ठीक है बाहर मुल्क में कंफर्टेबल है, हर तरह की सहूलतें हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी का जो पाकिस्तान से लगाव है वो पाकिस्तानी को खींच के लाता है। कितना अरसा रहे हैं बाहर? सर मैं तकरीबन 13 से 14 साल 13-14 साल रहे हैं आप, तो इतना मुश्किल नहीं हो जाता? देखें वहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जस्टिस का निज़ाम है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपको क्या कहते हैं, उसको कश्तियाँ जला के आना पड़ता है। ठीक है, आप एक दफ़ा ज़हन बना लें कि ठीक है भैया मुझे नहीं जाना, ठीक है। उसी तगो-दो में, उसी कोशिश में लगा हूँ। 4 साल 4.5 साल हो गए हैं। नेशनैलिटी होल्डर जी, नेशनैलिटी मतलब दोबारा जा सकते हैं? हाँ जी, हाँ तो जी, कब जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह बचा के रखे। एनी हाउ तो अच्छा मुल्क है कनाडा, से वेरी गुड मुल्क, लोग बिल्कुल, ड्रीम करते हैं वहाँ जाने का। इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही है। मैं क्या कहूँ कि कनाडा ही की बदौलत, अल्लाह के करम के बाद कनाडा ही की बदौलत ये चीज़ सेटअप है। ठीक है, पाकिस्तान में रहते तो शायद इतना सेटअप ना बना सकते। घर, कारोबार, बिजनेस जो बनाया है जी, वो कनाडा ही की बदौलत, वहाँ से मेहनत की है तो अल्लाह ने माशाल्लाह जो है। अल्लाह के साथ ने। अच्छा चलिए ठीक है, पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन गया आपका, तो डेयरी ही क्यों? और थोड़े कम ने प्रॉपर्टी में आ जाते, प्लॉट खरीद लेते, कितने जनाब कुछ जनरल स्टोर डाल लेते, कुछ 100 काम है करने वाले, ठेके पे जमीन ले लेते 50 किले। डेयरी ही क्यों? डेयरी जो मेरा ज़हन था डेयरी के बारे में, कि डेयरी में आपको जो है ना डबल ट्रिपल काम चलता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप 15 आदमी में से शुरू हुए हैं, ठीक है, उनको सेटअप को चलाते हैं आप 2 साल में 3 साल में आप जो है ना 50 तक पहुंच जाते हैं, फिर 50 से भी 100 तक पहुंच जाते हैं। बाकी हर सेटअप में, हर कारोबार में है, आप 5 की चीज लेके आते हैं, 6 की भेज देते हैं, एक ही नफा लिया, उसके बाद फिर वो 6 की लाए, 7 की बेच दी। अच्छा, इसमें आने का मकसद ये था कि ये मल्टीपल होता है। अच्छा, ये आपकी समझ आ गई। अब ये बताएं कि जो आप सोच के रहे थे, जरूरी बात है कारोबार स्टार्ट करने से पहले इंसान की सोच होती है, हमने भी बहुत सारे काम स्टार्ट किए, तो पहले एक सोच होती है कि यार इसमें ऐसे होगा वैसे होगा, एक बंदा प्लान करता है ना, या थोड़ी बहुत जो भी आपने सीखा होता है। क्या लगा आपको 4 सालों बाद जो सोचा था वही है या नहीं? वो नहीं है, वो नहीं है। क्या है फिर असल क्या है? लेकिन ये हाँ देखो, जो मैंने कॉस्ट पे की है ना 4 साल में जी, वो लर्निंग कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि जो अभी आप सीखे हैं 4 सालों में, इतना अगर आपने आज से 4 साल पहले सीखा होता तो आज आप बेहतर होता? इससे मैं कहता हूँ मैं 2 गुना आगे होता। 2 गुना आगे होता? 2 गुना आगे होता। आप जब आपने स्टार्ट किया आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था, मुझे पता नहीं था भैंस में और गाय में फर्क क्या है। हाँ, मैंने कभी जिंदगी में ना भैंस रखी थी ना गाय रखी हुई थी, और आपने इतना बड़ा पंगा ले लिया। हाँ, बस वो
क्या कहते हैं, यूट्यूबर यूट्यूब यूट्यूब देख देख के जो है ना ये सही है। स्टैंड ले लिया। अच्छा, हाँ जी। यूट्यूब पे देख देख के आपने वो जो है बड़े बड़े ख्वाब देख लिए। बिल्कुल 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 इस तरह ही है। जो हम अमूमी तौर पे कहते हैं डेयरी फार्मिंग की जो फिजिबिलिटीज बना के दिखाते हैं ना, तो लोग कई सारे हमें कहते हैं कि जी आप डिस्करेज कर रहे हैं। हाँ, नहीं हकीकत वही है, हकीकत वही है वो ना, वो बाद में आके खुलती है जब बंदा करता है जब बंदा करता है। फिर पता ठीक। चलता है कि यार ये जी, वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यूट्यूब पे देख रहा था, बल्कि सॉरी फेसबुक पे देख रहा था। तो अब आप कर रहे हैं ना फार्मिंग, हाँ आपसे जी। तो कुछ लुका छुपा नहीं है। बिल्कुल जी। तो उन्होंने बताया जनाब के इन्वेस्टमेंट वो ले रहे थे लोगों से कि आप हमें इन्वेस्टमेंट दें 10 लाख रुपया, हम आपके 5-5 लाख की 2 भैंसें लेकर आएंगे हाँ जी। और उस भैंसों का जनाब ये प्रॉफिट होगा, उसमें से इतना आपका होगा, ये होगा, वो होगा। तो जो फिजिबिलिटी बनाई थी ना उन्होंने एक दिन का जो भैंस का खर्चा है ना, हाँ जी। वो 500 रुपया लगाया था मिल्किंग जानवर का। ए शाबाश। अब मुझे बताएं यार, ਤੁਹਾਡੇ को मज्जा ने, हाँ जी। क्या ये 500 में इनका पेट भर जाता है? नहीं, वो जो कटियां हैं शायद उनका उनका तो शायद वो भर जाए, लेकिन जो दूध लेकिन वाला आप एनिमल लेकिन ये देखे ना, जी। आज से 5 से 4 साल पहले जब हाँ आप जी। कनाडा से आए थे, हाँ जी। तब तो नहीं पता था आपको ये? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। तब अगर आप किसी को फेसबुक पे ये बात करते देख लेते तो आप कन्विंस हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कहते लो ये काम ही कोई अगर आप ये दिखाएं, ये मैंने अगला शेड जो दिखाई गई है। पिलर पिलर बनाए हुए हैं, जी, ये उसी टाइम में मैं जो है ना उठा रहा था सारे। ठीक है। फिर मतलब किसी चौथे गियर में था काम हाँ ना? जी, तो उस टाइम जी। इन्वेस्टमेंट भी थी, ठीक है, ठीक जोश भी था। ठीक है। फिर कोई दोस्त यार आए, उन्होंने कहा यार सबर सबर अटक के। हाँ, जितना अब मैं जी बताऊं इनको, ये मेरे पीछे खड़ी हैं, झोटियां खड़ी हैं। इन्होंने मार्केट से झोटियां खरीदी, ज्यादातर भैंसें आपको नजर नहीं आएंगी। कोई पहले सूबे का जानवर है, कोई दूसरे सूबे का जानवर है। मैंने भी पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन इनकी की है। तकरीबन इनका जो 8 की एवरेज है इनकी भैंसों की, ये झोटियों की, और जो रोजाना की फीड कॉस्ट इनको पड़ रही है वो 1000 रुपया जो है वो सिर्फ इनकी फीड कॉस्ट है। और ये अभी जो खुराक हम रिकमेंड करते हैं ना, उसका 100% नहीं डाल रहे, उसका ये शायद 80% डाल रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे कहा कि कोई बात नहीं, अब आप इसको 80% पे रखें, दूध की पैदावार को भी देखना है, आपने इकोनॉमिक्स को भी देखना है। तो 500 में तो कतई किसी सूरत आप भैंस का, दूध वाले जानवर का पेट भर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो जो बंदा था फेसबुक पे जो था वो इन्वेस्टमेंट भी कॉल कर रहे थे वो, और जो भी थे वल्लाहु आलम, अब ये टोटल गुमराही है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है जी। हाँ जी। और किसी ने देख लेनी है, आप जैसे प्यारे भाई ने जिसको नहीं अंदाजा इन चीजों का, उसने कहना लो जी ये तो मजे आ गए। हाँ, ठीक है ना, उन्होंने कहा सर जी अकाउंट नंबर भेजें। अकाउंट अभी 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 जनाब अभी। ऐसे ही तो है। याद रखिएगा भाईजान के हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो चीज भी आप सुने काइंडली उस पर तहकीक जरूरी है। ठीक है जी। अब मैं अपने बारे में भी यही बात कहता हूँ कि अगर आप कोई बात मेरे से भी सुनते हैं ना तो उसकी भी तहकीक करें। अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि यार ये डेयरी फार्मिंग हम ऐसे करते हैं, इतनी गायें होती दूध वाली, इतना दूध आता है, इतने में सेल होता है, ऐसे खुराक डालते हैं, आपको 5-6 फार्म्स को विजिट करें, वहां पे डॉक्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात करें, फिर देखें कि हमारी बातें कितनी सच्ची हैं, कितनी हकीकत के नजदीक हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए अपनी वर्किंग जो है वो करनी आपकी जरूरी है। सर जी भैंसें आपने इतनी सारी बांधी हुई हैं, आज के दौर में तो भैंस के साथ सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। तो गायियां लेकर आए यहाँ पे, गायों का दूध सेल करें, आप गायों में प्रॉफिट भी ज्यादा है। प्रॉफिट जो है, मार्केट हमारी वो नहीं है इस टाइम दूध की जो है ना। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ गाय ही का दूध सेल आउट कर दूं, पहले तो ये वो नहीं बताया ना होता। हमारी ऑडियंस को कि आपका इस वक्त दूध का रेट क्या है। 220 रुपये इसमें जो है ज्यादातर 80-90% भैंस का दूध है, भैया। हाँ जी, गाय का दूध तो बराए नाम ही है। बड़ा नाम ही बस वो ये। अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, इस इलाके में भाईजान का दूध मशहूर है। यहाँ पे हर बंदा जो है नासिर इकबाल साहब के दूध के गुण गाता है। क्या बात है जी, मजा आ गया। ठीक है जी। अब नासिर इकबाल साहब यहाँ पे दूध दे रहे हैं और ज्यादातर कस्टमर जो यहाँ पे दूध लेके जा रहे हैं, किसी ने महीने बाद पेमेंट करनी है, किसी ने 15 दिन बाद करनी है। यहाँ से थोड़े फासले पे जो दुकानों पे लोग बैठे हैं, वहां पे डेली बेसिस पे लोग जो है वो कैश पेमेंट दे के भी दूध लेके जा रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ पे जितने भी लोग दूध सेल करते हैं, आप उनका दूध का सैंपल लेके दूध की फैट चेक करवाएं। जब आप दूध की फैट चेक करवाएंगे ना, मुझे फैट बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना भैंस का दूध है, कितना गाय का दूध है। ठीक है जी। और आपको फिर समझ आएगी कि आप जो दूध दे रहे हैं ना, उसमें भैंस की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूँ ना कराची की, अब तो कराची के अंदर भी इतना ज्यादा खालिस भैंस का दूध कोई भी सेल नहीं कर रहा।
या तो अपना दूध का रेट आप 300 पे ले जाएं तो वो किसी ने देना नहीं देना, बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऐसे ही। जैसे ही आपने 300 करना है तो शायद आप दूध लेके बैठे होंगे, हाँ लेने जी, वाला कोई नहीं कोई होगा। नहीं होगा। अब इस चीज को जहन में रखते हुए गाय और भैंस की जो प्रोपोर्शन है 220 पे, आप कोशिश करें इसको 50-50 पे ले जाएं। सही। साइलेज आप डाल रहे हैं, हाँ जी, वंडा आप डाल रहे हैं, हाँ जी, आपका दूध संघना भी है, हाँ जी, क्वालिटी भी अच्छी है, क्रॉस की गैया खड़ी हैं, उनका दूध की पिलाहट का चक्कर भी नहीं है। बिल्कुल। आप देखेगा कि इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ आपके कस्टमर लेंगे भी आपसे हाँ जी, और किसी किस्म का जो है आपको इशू नहीं आएगा। इंशाल्लाह। बफलो का एक फायदा तो आपको हुआ होगा हाँ जी, कि जो अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि यार मैंने 6 गैया दी 5 मर गई, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह चीज तो कोई कोई नहीं। सिनेरियो नहीं बना। ये जो ना हाँ, बफलो की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिस बंदे को कख नहीं ना आता हाँ जी, वो अगर बफलो रख लेता है ना तो बफलो कम से कम जो है ना लाइफ थ्रेट नहीं है। ये खड़ी है माशाल्लाह, यहाँ पे ये देखें नीचे पक्का पैड़ा है, इनको बेशक अगले 50 साल भी यहाँ बांध देना, इंशाल्लाह ये ना तो लेमनस का शिकार होगी, ना ये लगड़ी होगी, और ये ऐसी माशाल्लाह चलती रहेंगी। ना इधर को पंखा लगा हुआ है, ना ये मुशावर लगे हुए हैं, तो मज्जा चल रही है जनाब। और नए बंदे को भैंसे रखने से ये एडवांटेज जरूर होता है कि अगर भैंस ना, मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि भैंस ना जी बदतमीजी बर्दाश्त कर जाती है। हम्म, ये जो है ना, ये जो सेटिंग है ना, ये हाँ वाली जी, गायों के लिए हम कहते हैं बदतमीजी है बदतमीजी है। कि आपने ना पंखा दिया ना शावर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। जो उसको बांध दिया ऊपर से आपने, हाँ जी, है जी, तो ये गायें इसको बर्दाश्त नहीं करती। सही, सही। जैसे अब आप देख रहे हैं ना, जैसे वो दिखाइएगा वो 3 गायें खड़ी हैं, अब इनकी वो जो परे गाय खड़ी है ना वो व्हाइट डब्बे कलर में, वो 20+ का पीस है। ये जो दूसरे नंबर पे गाय खड़ी है ये 20, और ये तीसरे वाली खड़ी है 20। तीनों गायों का दूध होना चाहिए 65 किलो, 60 से 65 किलो, लेकिन ये ले पा रहे हैं सिर्फ इनसे 24 से 25 किलो। बिल्कुल। मतलब आप 50% नहीं ले पा रहे। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि ये जानवर इस मैनेजमेंट के है ही नहीं। लेकिन ये झोटी, मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि यार ये झोटी का दूध 8 से 12 किलो होना चाहिए, वो आप ले रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ जी, इसका मतलब हुआ कि ये बर्दाश्त कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है ना, बिल्कुल है। ये इस मैनेजमेंट को जो भी है जैसे भी आपका साथ दे रही है। हाँ जी, तो ये जो है ना, अगर हम बफलो की ब्रीड पे काम कर लें, अगर किसी तरीके से हम झोटी का दूध 12 किलो पे ले जाएं और भैंस का दूध 16 किलो पे ले जाएं, तो यकीन करें इससे मजेदार फार्मिंग कोई नहीं है। ना ये डॉक्टर मांगती है, ना ये कोई पखे शावर मांगती है, ना कोई ये कोई बहुत आला किस्म के पेड़े मांगती है। सिंपल सी छत डालो, यहाँ पे लाके बांध दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तालाब इन्होंने बनाया हुआ है, 3 घंटे सुबह बांधो 3 घंटे शाम बांधो, तो इस जैसा मजेदार काम ही कोई नहीं। पर मसला एक है कि दूध नहीं है, रेट ना दूध ही, तो रेट का मसला ही तब है, दूध नहीं थी। हाँ, अब देखे ना, ये आपको दे 14-15 किलो दूध, हाँ जी, तो 220 तो बहुत अच्छा रेट है। सही, सही। मसला ये है कि ये 200, ये 1500 लीटर दूध नहीं देती, देती नहीं है। आपकी एवरेज दूध की आ रही है 8 किलो की। 8 किलो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बगैर बूस्टन के ना इतने को रहनी है 7.5-8। बूस्टन के साथ कराची में वो लोग 10 के आसपास ले लेते हैं। आई कुछ हैगा जो कहो ना कल लूँ ये जनाब को 14-15 ते पर जानी, एवरेज नहीं ऐसी जानी, ये इधर ही रहनी है। बल्कि जब ये गब्बन कर लेंगे ना और एवरेज की कम होगी। सही, अच्छा, सही। इनके तवस्सुत से मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने तजर्बे वो कर लिए हैं जो हम भी किया करते थे। पहले इन्होंने भैंसों को आते ही गबन कर देना, जब भैंस आती गबन होती है तो 3-4 महीने की प्रेगनेंसी पे दूध ड्रॉप कर जाती है। खराब कर जाती है। इन्होंने फैसला किया है कि पहले 6 महीने हम भैंसों को गबन नहीं करवाएंगे, उनसे दूध लेंगे टका के, उसके बाद फिर इनको हम गबन कर लेंगे ताकि 6 महीने का दूध तो हमें मिले। तो मैंने इनको बताया कि ये काम हम 2013 में कर चुके। हमारे पास को 60 के करीब भैंसे हमने मार्केट से परचेज की, उनमें झोटा बंद कर दिया कि ये झोटा बीच में नहीं छोड़ना। हाँ, हमने वो 60 की 60 भैंसों को 6 माह गबन नहीं किया, दूध जिनसे टका के लेना है। एवरेज तो हमारी रही उनसे को 12-13 की, सही। इतनी हम लेते रहे। लेकिन हुआ क्या है कि जब 6 महीने के बाद गबन करने का टाइम आया ना, तो एक तो कुछ जानवर ऐसे जो 3-3 4-4 माह लेके गबन होने में, वो जब गबन हुए बिल्कुल तोकड़ हो गए, दूध खत्म। अब उनको हमें संभालना था 10 महीने पूरे, 10 महीने आपको फीडिंग संभालना, फीडिंग बिल्कुल। करना। और वो जानवर जो हमसे फौरी गबन हो गए महीने 2 के अंदर, वो अब जैसे ही गबन हुए तो वो जनाब प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होने के साथ ही दूध अपना ड्रॉप कर गए। कोई 2 किलो दे रही है, कोई किलो दे रही है, वो भी संभालनी वो पड़ेगी। संभालनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर हमने नतीजा ये निकाला कि यार भैंस वो लेकर आओ जो आपको दूध दे 15 से 16 किलो। पहला मसला तो ये, उसकी कट्टी अगर आपने रखी है तो कट्टी 5 लीटर दूध पी भी जाए तो 10 किलो आपके हिस्से में आ जाए, आ गया। दूसरा ये कि जो आपको पीक प्रोडक्शन 15-16 लीटर देती है ना,
जब आप उसको गबन कर लेते हो टाइम पे 2 से 3 माह में, तो 5 महीने की प्रेगनेंसी तक वो आपको 6 लीटर से नीचे नहीं लेके आती। सही भैंस का ब्रेक इवन 6 लीटर है। सही सही। भैंस की जो मैनेजमेंट है ना, हाँ जी। और जो दूध का रेट है, उसका ब्रेक इवन बनता है 6 किलो जैसे ही पर डे। जैसे ही ये 6 किलो से नीचे आनी है ना, इसने आपके जेब से खाना शुरू कर देना। तो जब आप एक ऐसी भैंस लेके आते हैं जो 15-16 किलो दूध देती है, उसको आप 3 माह के अंदर अंदर गबन कर लेते हैं, और 3 माह में गबन करने के बाद जब वो 5 माह तक की गबन होगी ना, इंशाल्लाह 6 से नीचे नहीं आएगी। वो फिर आपको जो है ना संभालने का जो टाइम है ना, ड्राई पीरियड, वो आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये तरीकेकार है भैंस को चलाने का। एक चीज जरूर है, ये जो झोटी इनके पास खड़ी है ना, माशाल्लाह झोटियां अच्छी। वो जो झोटी सामने खड़ी दिखाईगा पहले वाली, थोड़ा सा आगे दिखाईगा, ये माशाल्लाह जो 12 किलो दूध दे रही है। 12 किलो झोटी के अंदर पहले सुए में, और ये बताओ ये कंडे का दूध है। 12 किलो दूध ये झोटी दे रही है। ये मैंने इनको बता दिया कि इंशाल्लाह ये तीसरे चौथे सुए में 16 लीटर को इंशाल्लाह हाथ लगा जाएगी बड़े आराम से। तो बहुत कमाल का पीस है। बफलो के अंदर एक चीज बता दूं आपको, हमारी कोशिश होती है कि हम तीसरे या चौथे सुए का जानवर लेकर आए, क्योंकि बफलो ने पीक दूध देना होता है तीसरे चौथे सुए में। इसी तरह जो गिर लैंडो है ना, उसका भी सुन लें, वो भी जो अपना पीक प्रोडक्शन देती है 10 साल की उम्र में देती है, 15 साल उसकी एवरेज लाइफ है। भैंस जो है ये भी तीसरे चौथे सुए में आपको पीक प्रोडक्शन देती है, लेकिन इसकी एवरेज लाइफ ज्यादा है। ये 10 सुबह आपको आराम से देती है एवरेज फार्म पे। इसलिए अगर आप तीसरे चौथे सुबह का जानवर भी ले आते हैं, वो भी आपके फार्म पे को 5-6 सुबह आराम से दे ही जाता है। ये आपको मसला नहीं है। लेकिन क्रॉस के जो जानवर है उनकी एवरेज लैक्टेशन 4 से 5 है, इसलिए वहां पे हम कोशिश करते हैं कि आप पहले या दूसरे सुबह का ही जानवर लेके आए। याद रखिएगा, जब मैं एवरेज की बात करता हूँ तो वो औसत है, ठीक है जी, कि कोई 2 सुबह दे रहा, कोई 4 दे रहा, कोई 6 दे रहा, कोई 8 दे रहा, तो वो उसकी औसत बन गई। इसी तरह भैंस में कोई 8 दे रही है, कोई 10 दे रही है, कोई 12 दे रही है, कोई 14 दे रही है, एवरेज जो है वो आपकी 10 बन जाती है। तो जी कैसा आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है, इसको कैसे बढ़ाएंगे आगे, क्या सोचा वो आपने? हम भैंसें तो तकरीबन इतनी रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। फिलहाल हमारा जो फोकस होगा अभी जो नेक्स्ट जो है ना, गाइयाँ ऐड कर, ये मैंने इनको मनाया है। हाँ जी, गाइयाँ बढ़ाने पर मैंने अभी एक चीज बता दूं, दूध का रेट क्योंकि अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, ये प्रॉफिट में है, हमने भी कैलकुलेशन की है। लेकिन जो प्रॉफिट होना चाहिए, जिस सेटअप पे जो इन्वेस्टमेंट है उस तरह से नहीं, बिल्कुल। अब मैंने को एडवाइस किया है कि भाई अपने दूध के जो है ना जी 50% काउ मिल करें, 50% बफलो मिल करें। आप देखिएगा, अगर आप 50% काउ मिल कर लेते हैं, 50 बफलो कर लेते हैं ना, फिर भी आपकी दूध की फैट 5 से ऊपर होगी, और 5 से ऊपर फैट चंगा संगना दूध होता है भाई। लेकिन इनको कुछ जो है ना चीजें बताई हैं, इधर आइए मैं आपको साथ बताता हूँ, ये आपको आप भी सुन लीजिएगा। लकीली इनके पास ये पिलर बने हुए हैं। ये पिलर जो आप देख रहे हैं, इन पिलर्स के ऊपर ना जी हम छत डाल देंगे, ठीक है जी। छत डालने के बाद ये जगह जो आप देख रहे हैं जहां पे मैं खड़ा हूँ, ये सारी कच्ची जगह है, ये वाली जो हम गायों को देंगे, जो हमारे पास नहीं आएंगी। इस जगह पे जहाँ पे ये जानवर बंधे हुए हैं, यहाँ पे इनके ऊपर हम शावर लगा देंगे, यहाँ से पंखा लग जाएगा, एक पंखा यहाँ पे लग जाएगा। इंशाअल्लाह हुल अज़ीज़ इस मैनेजमेंट के अंदर जानवर यहाँ पे आप 20 लीटर वाला ले आए, 25 वाला ले आए, 30 लीटर वाला ले आए, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ये कच्चा कवर्ड इनको ना दिया गया, कच्चा तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, गर्मी के मौसम में जानवर ने बाहर का धूप में नहीं बैठना, अगर यहाँ पे जानवर अंदर बैठ गया मजबूरी से, तो फिर वो जो ज़रा दूध करने वाले जानवर होते हैं, वो जब अपने ही हिवाने के प्रेशर पे बैठ जाते हैं तो इश्यूज आते हैं। हमसे 2 बंदे प्योर ब्रीड की गायें ले गए, कच्चा था नहीं, तो वो जनाब जानवर पक्के पैड़े पे बैठते रहे, तो उनका एक इशू तो था उनके साथ लगा रहा कि जी दूध में ब्लड आ रहा है। उनको सिंपल कहा कि भाई ये टीके गोली को छोड़ो, कच्चे पे रख दो, हफ्ते बाद देखिएगा जानवर बिल्कुल ओके होगा। वो जनाब अपना शौक पूरा करते रहे, उन्होंने बाबा कुछ 10 दिन टीके लगवाए, आखिर से उन्होंने कच्चा दिया, जानवर ठीक हो गया। तो ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट है क्रॉस ब्रीड की। अगर आप ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते तो जानवर से आप प्रोडक्शन नहीं मिल सकेंगे। दूसरा, ये जो 8 किलो दूध ले रहे हैं, भैंसों को 2 किलो वंडा सुबह, 2 किलो शाम भैंसों का चलता है। गाय से अगर आपने 20 लीटर दूध लेना है तो उसको आपको 8-9 किलो वंडा डालना ही पड़ेगा, बल्कि हम तो सर्दी में 10 किलो भी डाल देते हैं, तब ये जाके आपको पूरी प्रोडक्शन देगी। अगर आप समझते हैं कि गाय आपको 2 किलो वंडा सुबह, 2 किलो वंडा शाम डाल के 20 किलो दूध दे देगी, तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। कोई पैगाम हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, आप तो माशाल्लाह एक स्टेप से गुजरा हैं,
जो चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान में आना है, फार्मिंग करनी है, हाथ में पैसे लिए बैठे हैं, शौक बड़ा चढ़ा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से कुछ उनको गाइड करेंगे, कोई मशवरा? मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही गाइड करूंगा, जो हाथ में पकड़े हुए उसको अकाउंट में डाल दें उसको अकाउंट में डाल दें। अभी ना करें फिलहाल तो ना करें, सही है। क्योंकि अकाउंट में सेव रखें। हाँ, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सारी खत्म कर लें, बच्चे बच्चे पढ़ गए हैं, अब रिटायरमेंट एज में आ गए हैं, तो फिर चस्का चस्के लेने आए हैं। अच्छा, कारोबार करना ना, ये इनका व्यू पॉइंट है, मैं अब आपको अपना व्यू पॉइंट देता हूँ। मुझसे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी राब्ता करते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई फार्म चलाना है हमने, और 3 साल तक मैंने आपको पाकिस्तान नहीं आने देना। आपने पाकिस्तान 3 साल के बाद, जब हमारा 3 साल में डेयरी हमारी एस्टेब्लिश होगी ना, उसके बाद हम आएंगे। लेकिन उन 3 सालों में ना जी, आप बैठे तो कतर में होंगे, बैठे आप सऊदी अरब में होंगे, आप कनाडा में बैठे होंगे, यूके में बैठे होंगे, लेकिन सारा दिन आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। कैमरास लगे होंगे, सॉफ्टवेयर लगे होंगे, और आप पूरी टीम को कनाडा बैठ के और ऑस्ट्रेलिया बैठ के आप मैनेज कर रहे होंगे। जैसे मेरे कई फार्मर हैं, सही वो बैठे तो बाहर हैं, लेकिन उनकी तवज्जो वहां पे बाहर बैठ के मेरे पाकिस्तान में रहने से ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह 1 घंटा फोन आता है, 1 घंटा शाम फोन आता है, 2-2 घंटे डॉक्टर से वो डिस्कशन करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फीडिंग का ग्रुप अलहदा, ब्रीडिंग का अलहदा, सेल का अलहदा, मैनेजमेंट का अलहदा, लेबर का अलहदा। उस वक्त तो कभी ग्रुप भूल जाते हैं कितने सारे। तो उन्होंने उधर बैठ के निजाम को काबू किया हुआ है, और वो अभी तक जो है बाहर ही है, अपनी जो है जो उनकी वर्थ है उसके मुताबिक अर्निंग भी कर रहे हैं, और साथ अपना एक फुल फ्रेश कारोबार भी चला रहे हैं। जो बंदा ये सोच के आ रहा है कि मैं वाइंड अप करके आऊंगा, इसको चलाऊंगा, तो डेयरी को जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाती 3 सालों में, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाहर बैठ के इसको चलाएं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर बैठे हैं आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कैमरा अवेलेबल है, ठीक है। अब तो सर मैं हमारे फार्मर ने कैमरा लगवाया, उसमें आवाज भी आती है, सही, गुड, ठीक है जी, उसमें आवाज रिकॉर्ड होती है, जो भी आप बातें कर रहे हैं ना, तो सही कहते हैं ना, वो वेखदा पे ध्यान कर, वो भी आवाज आती है, ठीक है जी। तो वो हर चीज जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग आपकी हो रही है, ग्रुप्स बने हुए हैं, चीजें आसान हो गई है मैनेज करना। जी बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह को कामयाब करे जी। इंशाल्लाह जब ये 50-50 कर लिया ना आपने, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ले जी, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।